बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। रूहानियत के अंदर एक अल्फाज बोला जाता है तसव्वुर शेख। आया क्या इसके अंदर इस तसव्वुर शेख को करने से इंसान मुशरिक बनता है? एक बात। दूसरा, आया तसव्वुर शेख ज़रूरी है? दो। और तीसरे नंबर पे तसव्वुर शेख के अंदर ताकत है या नहीं? तीन चीज़ें याद रखिएगा कि पहले शिर्क को समझें कि शिर्क है क्या। हर चीज़ को शिर्क में डाल देना ये सही नहीं है, क्योंकि शरीयत मुताहरा ने बहुत सारे उसूल, कुरान, हदीस, इजमा, इनको सामने रख के उसूल बनाए। अब उस उसूल के मुताबिक जब हम किसी भी चीज़ को, एक सिर्फ तसव्वुफ को नहीं या अमलियात को नहीं, किसी भी चीज़ को उस उसूलों में डाल के परखेंगे और वो चीज़ शरीयत से नहीं टकरा रही और शरीयत के उसूल के साथ नहीं टकरा रही, तो वो चीज़ शिर्क नहीं है, बिदअत नहीं है, वो इंसान को गुमराही की तरफ नहीं लेके जा रही। लेकिन एक चीज़ बज़ाहिर दीन है लेकिन शरीयत के उसूलों के साथ टकराती है, तो ये गुमराही की तरफ लेके जाते। इसकी मिसाल आप ये ले लें कि जिस तरह ख्वाब एक इंसान की ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा और यानी एक अहम तरीन बाप है, और बाकायदा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब फजर की नमाज के बाद सुनते थे सहाबा से और फिर ताबीर भी करते थे। अब नबियों की जो ख्वाब है वो तो वही के उसमें आती है कि वही का हिस्सा है। उम्मत की जो ख्वाब है उसकी ताबीर है। लेकिन एक आदमी ख्वाब के अंदर ये देख रहा है कि मुझे किसी बुज़ुर्ग ने, किसी नेक साले शख्स ने या किसी फरिश्ते ने, हत्ता कि किसी नबी की सूरत में भी आके ये पैगाम दिया जा रहा है कि तुम गुनाह कर सकते हो, शराब पी सकते हो, तो अब ये ख्वाब, इस ख्वाब को शरीयत में डालेंगे, शरीयत के उसूलों के मुताबिक इस चीज़ को देखेंगे, तो फिर जाके उस चीज़ की तस्दीक होगी कि ये ख्वाब रहमानी है, नफसानी है, शैतानी है। ठीक है। अब बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि इंसान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते हैं, तो देखने की हद तक तो अहादीस बड़ी वाज़िया है कि जिसने ख्वाब के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, ब्याही नहीं, उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। यानी शैतान उनकी शक्ल नहीं बना सकता। लेकिन अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई पैगाम दे रहे हैं तो उस पैगाम को भी शरीयत के अंदर परखेंगे। मसलन एक आदमी, बाज़ आदमियों को आपने देखा होगा, हमारी भी बाज़ लोगों से इस तरह की बहस हुई है कि हमें बड़ी हस्तियों ने, बड़े लोगों ने, बड़े यानी नबियों ने ख्वाब में आके बशारत दी है कि आप पे नमाज माफ़ हो गई है, क्योंकि आपने मुजाहिदा रियाजत इतनी की है तो अब आपकी नमाजें माफ़ हैं। नहीं पढ़ो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पढ़ोगे तो सवाब होगा। तो जबकि ये शरीयत के उसूल के ख़िलाफ़ है। उसकी वजह ये है कि जिस हस्ती पे नमाज उतारी गई है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसको कभी तर्क नहीं किया, हत्ता कि आखिरी वक्त भी, आखिरी जो उनके मुंह के यानी आखिरी बोल थे, अल्फाज थे, अस्सला अस्सला, यानी अपनी उम्मत को बार बार एक ही चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा था कि नमाज की तरफ ध्यान करना, नमाज कायम करना, नमाज पढ़ते रहना। बहरहाल ये बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो मैंने कहा कि आप किसी भी चीज़ को परखने के लिए शरीयत के उसूलों में डालेंगे, अगर वो चीज़ शरीयत से नहीं टकराती तो वो शिर्क और बिदअत नहीं है। एक बात। तसव्वुर शेख शिर्क नहीं है। उसकी वजह
देखें, आप मुर्शिद को समझते क्या हैं? अगर तो आप मुर्शिद को खुदा समझ रहे हैं तो फिर तो आप यानी शिर्क, कुफर और इससे अगला कोई दर्जा भी होता तो वो भी आप क्रॉस कर चुके। और मुर्शिद बेसिक एक रास्ता है हदायत दिखाने के लिए, एक ज़रिया है और एक ऐसा निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है। जिस तरह कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने कहा ना कि मेरा रास्ता किसी बखबर आदमी से पूछो, यानी अगर रहमान को तलाश करना है तो किसी बखबर से पूछो। और दूसरी जगह क्या फरमाया कि ए मोमिन, आपको चाहिए कि किसी सादिक और अमीन लोगों के साथ बैठा करो, ठीक है, यानी उनकी मायत में रहो। तो अब ये लोग तलाश करने पड़ते हैं और इन लोगों को अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास यानी नेमतों से नवाजा होता है और ये एकदम नहीं बनते। मसलन सिलसिला कादरिया को ले लें, इसके इमाम हैं शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब इनकी ज़िंदगी पढ़ें तो वहाँ 100% उनकी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम है। कौन सा इस्लाम? यानी वो इस्लाम जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम को सिखा कर दुनिया से गए, वो सारा कुछ उनके ऊपर मौजूद है। अब उनकी ज़िंदगी का मुताला करें तो उनकी, ठीक है, मौजूदा लोग उनकी बहुत सारी चीज़ें यानी ख़ुद मन गढ़ंत बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, जबकि उन चीज़ों का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है। उनके दौर में ये चीज़ें ना होती थी और वो आखिरी वक्त तक भी अपने आप को कमज़ोर समझते थे, ज़ईफ़ समझते थे और ये कहते थे कि मेरा सब कुछ, वो जो कुछ मेरे ऊपर अता और ये मेहरबानियाँ हो रही हैं या मेरी वजह से जो मखलूक को फ़ायदा और नफ़ा हो रहा है, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला का फ़ज़ल और एहसान है मेरे पे। अच्छा, उन्होंने क्या खुद ब खुद आके इस तरह बैठ गए और सारा दर्स देना शुरू कर दिया दुनिया उनकी तरफ? नहीं, बल्कि उन्होंने 25 साल मुर्शिद की निगरानी में बाकायदा रियाज़त की और उस रियाज़त के बाद अल्लाह ने उनको अता किया। किताबों में लिखा है कि जब उनको खिलाफत दी गई, ठीक है, खिलाफत से मतलब यानी जब उनको मुर्शिद को भी अल्लाह ताला की तरफ से इल्का इल्हाम होता है, इशारा मिलता है कि अब इस बंदे को ये बन गया, इस काबिल हो गया कि ये मस्तनद पे बैठ सकता है, ये अपने हल्का अहबाब को गुमराह नहीं करेगा बल्कि उसको सही तरीके से चलाकर मेरी तरफ लोगों को, उम्मत को मुतवज्जे करेगा। उसके बाद उसको खिलाफत दी जाती है। अब किताबों में लिखा है कि जिस दिन उनको खिलाफत मिली उसी रात या उससे 2 दिन बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई उनको ख्वाब में। फरमाया अब्दुल कादर दर्स दिया करो, यानी दर्स दिया करो। तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ारसी ज़बान जानता हूँ और ये अरबी हैं, मुझे अरबी आती नहीं है, तो मैं कैसे दर्स दे सकता हूँ? तो किताबों में लिखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अब देखें ना ये ख्वाब थी, कि अपना लुआब मुबारक उनके मुंह में डाला और उसके बाद जब उन्होंने दर्स देना शुरू कर दिए तो उनके दर्स के अंदर हर दिन लोग गैर मुस्लिम भी मुसलमान होते थे, यानी उनके दर्स में बैठते थे, दर्स सुनने के बाद लोग जोक दर जोक मुसलमान होना शुरू हो, ठीक है। तो अब उनकी बहुत सारी ये चीज़ें भी हैं कि शैतान ने बहुत सारे उनके ऊपर तसर्रुफ़ मारे और आखिरी जो तसर्रुफ़ मारा था उस पर उस शैतान ने ये वार उन पे किया था कि मैंने बहुत तीर तेरे पे चलाए अब्दुल कादर, बहुत तुझे नूरानी तरीके से मैंने तुझे गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन तू अपने इल्म, क्योंकि तेरे पास इल्म बहुत ज़्यादा है, तो तू अपने इल्म के बलबूते पे मुझसे बच गया। तो क्या कहते हैं? नहीं, बल्कि मैं अपने इल्म से नहीं अल्लाह के फ़ज़ल से बचाऊँ। अब देखें ये आजिज़ी भी है और पूरा तवक्कुल अपने रब की तरफ से है कि भाई मैं गुमराह भी हो सकता हूँ। तो ये यहाँ क्या सिखा रहे हैं, यानी कादरिया सिलसिले के इमाम हमें क्या चीज़ सिखा रहे हैं कि हमने गुमराह हो भी सकते हैं
पटरी से उतर सकते हैं सब, अगर अल्लाह का फजल हमारे ऊपर नहीं। तो मतलब ये है कि आप मुर्शिद को समझते कि अगर तो मुर्शिद को आप समझते हैं कि एक रास्ता है, मुर्शिद को आप ये समझते हैं ये कि वसीला है, मुर्शिद को ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इन पे मेहरबानियाँ की हुई हैं और उन्हीं मेहरबानी और फजल मेरी तरफ, इनकी सीने से मेरी तरफ मुतवज्जो होगा, या जिस सिलसिले में ये हैं उनकी वजह से ये मेरी तरफ मुतवज्जो होगा और अल्लाह ताला मुझे भी अपना ख़ास बंदा बना लेंगे और मुझे यानी अल्लाह ताला मुझे अपना बना लेंगे और मैं अल्लाह का बन जाऊँगा। यानी मुर्शिद से मतलब लेने का यही है कि इंसान की इस्लाह हो जाए, इंसान का ज़ाहिर और बातिन एक हो जाए, इंसान के अंदर से जो खामियाँ ख़राबियाँ हैं, जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिस तरह कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इंसान के वजूद को अंदर से पाक और साफ़ कर दे। तो अगर तो हम ले रहे हैं कि ये सिर्फ वसीले के तौर पे और हदायत अल्लाह ताला इनके ज़रिए से मुझे अता करेंगे, तो ये शिरक नहीं है। लेकिन ये ले रहे हैं कि कुल्ली तौर पे मुर्शिद ही सब कुछ है और वही, यानी अल्लाह माफ़ करे, बाद लोग तो यहाँ तक अल्फाज क्या देते हैं जी कि अल्लाह के बाद तो आप ही। भाई हमने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी सिलसिला है, हमने बहुत सारे बुज़ुर्गों के साथ भी बैठे हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं सलासिल वालों के साथ बैठे हैं, जो ओरिजिनल एक नंबर लोग, वो हर बात पे एक ही बात कहते हैं, काम तब होगा, निज़ाम तब बनेगा जब अल्लाह की तरफ से अमर होगा। मैं दुआ कर देता हूँ, मैं तवज्जो कर देता हूँ, मैं आपका हीला कर देता हूँ, मैं आपकी काट कर देता हूँ, लेकिन होगा क्या जब अल्लाह की अमर। हाँ, मुर्शिद दरमियान में एक वो ख़जाना है, एक वो हीरा है जिसके ऊपर मुसलसल बरसात हो रही होती है। ठीक है, अल्लाह ताला के करम की, फ़ज़ल की, इनायत की, शफ़क़त की, इल्म की, रूहानियत की बरसात हो रही होती। तो इंसान जितना मुर्शिद के साथ मुखलिस होता है, ठीक है, और जितना इसके अंदर इताअत अल्लाह ताला की, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और मुर्शिद की होती है, तो इतना ये पानी वहाँ से वो नूर, वो रूहानियत हासिल करता रहता है। तो इसलिए ये चीज़ शिरक नहीं है, बल्कि इसके अंदर पावर है और इतनी ख़तरनाक पावर है कि तसव्वुर शेख के अंदर हमेशा जब भी कोई कार्रवाई काम न कर रही हो, आप तसव्वुर शेख को जमा कर तवज्जो लेकर कोई काम करते हैं तो फ़ौरन उस काम का रिज़ल्ट आ जाता है। यानी अल्लाह ताला उस वसीले के ज़रिए से एकदम आप तक मदद पहुंचा देते। तो इसलिए तसव्वुर शेख करना चाहिए। पहले तो इंसान ये सोचे कि मुर्शिद के मुतालिक जो शरीयत के उसूल हैं उनको लाए, कि क्या मुर्शिद हमारी शरीयत के उसूलों के साथ तो नहीं टकराते। और उसके बाद जब मुर्शिद का आपका शरीयत के मुताबिक निज़ाम है और आपका दिल मुतमईन है और आपने किसी भी सिलसिले में बैत कर ली, उसके बाद तसव्वुर शेख का बहुत ही ताकतवर और पावरफुल मुराकबा है। अच्छा, इससे होता क्या है? मसलन मैं इसका तरीक़ाकार बयान कर देता हूँ। देखें, अब मैं तवज्जो में बैठता हूँ, ये देखें, अब मैंने ये तवज्जो की कि मेरे मुर्शिद मुफ्ती सैयद नूरज़मान नक्शबंदी शाज़ली साहब की कल्ब मुबारक के ऊपर जो फैज़ान और जो रूहानियत बरस रही है वो उनके कल्ब से होते हुए मेरे कल्ब पे आ रही है और मैं अपना कल्ब उनके साथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे ऊपर अल्लाह ताला की मदद ख़ास उनकी तवज्जुहात और उनकी तवस्सुत से, उनके वसीले से और उनकी बरकत से मेरे साथ मुतवज्जो होना शुरू हो गई और उनके पीछे हाथ है। असल मुर्शिद जो होते हैं ना, मुर्शिद के पीछे बेसिक सिलसिला खड़ा होता है और सिलसिले के ऊपर अल्लाह ताला का हाथ होता है, चाहे वो सरवर्दी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, शाज़ली। अब जिस तरह हमारे हज़रत को तमाम सलासिल से लेकिन दो से ख़ासी है, एक नक्शबंद और दूसरा शाज़ली। अब दोनों सलासिल के ऊपर हाथ किसका है? अल्लाह ताला का। और सिलसिले के ऊपर हाथ है अल्लाह ताला का। अब जो इस सिलसिले का मौजूदा इमाम होगा उसके ऊपर भी हाथ अल्लाह ताला का होगा। अब इस बंदे के ऊपर हाथ अल्लाह ताला का है तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से,
उसके ज़रिए से इंसान को वो मनाजिल तय करा देता है जो इंसान अकेले में तय करना मुमकिन ही नहीं, बल्कि इंसान शैतान उसको चूरा चूरा कर दे, मार मार के उसको गुमराह कर दे, उसका सब कुछ छीन ले, अगर सिलसिला ना हो और मुर्शिद कामिल साथ ना हो तो। क्योंकि वो अच्छा दीनदार आदमी को मारने के लिए या उसको ईमान सलब करने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए शैतान कभी भी दुनियावी फ़नकारी नहीं करेगा, बल्कि दीनी फ़नकारी इख्तियार करेगा। यानी अपने आप को फ़नकार भी जो बनाएगा वो दीनी लिबादे में बनाएगा, वो दीनी लिबास में, दीनी यानी उसका जो तलबीस भी होगा वो रूहानियत के अंदर से ही होगा, और ऐसा तसर्रुफ़ होगा कि इंसान परेशान हो जाता है। तो इस चीज़ को दूर कैसे किया जाता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुर्शिद। हमने देखा है बहुत सारे हमारे साथी, हमने भी कभी कोई ख्वाब हज़रत को अपने सुनाई है तो फ़ौरन वो उसका निकाल लेते हैं, फ़ौरन। ये नहीं है कोई देखते हैं सोचते हैं, नहीं, एकदम उस चीज़ की ताबीर दे देते, और जो चीज़ टकरा रही होती है उससे मना करते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये शैतानी तसर्रुफ़ है, ये ख़यालात हैं, ये फासिद चीज़ है। और जो चीज़ वो समझते हैं कि ठीक है तो उसको फ़ौरन जवाब देते हैं कि ये काम इस तरह हो जाएगा और ये तरीका ठीक है। तो ये तसव्वुर शेख इंतहाई मुजर्रब तरीन काम है और ये करना चाहिए। कोई भी अमल आपका कारगर नहीं हो रहा, कामयाब नहीं हो रहा, कोई भी चिल्ला कामयाब नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ आपकी पूरी नहीं हो रही, यानी आपका अमल उसके अंदर ताकत नहीं आ रही, तसव्वुर शेख करके बैठ जाए। अब नक्शबंद के अंदर एक तसव्वुर शेख का मुराकबा, उसको कहते हैं अफ़ाल तजल्लियात। अब वो पूरी लड़ी है ना, यानी पहले आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब से, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पीरान कबायर, पीरान कबायर से फिर अपने शेख के कल्ब, और अपने शेख के कल्ब से फिर इंसान जो मुराकबा कर रहा होता है वो तसर्रुफ़ करता है कि मेरे कल्ब पे अब फैज़ आ रहा है। यानी ये लड़ी पूरी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर, फिर सहाबा, फिर ताबीन, तबा ताबीन, पीरान कबायर सारे उसमें आ जाते, तमाम बड़े शेखैन उसमें आते, और उसके बाद अपने शेख पे। अच्छा, ये डायरेक्ट फैज़ लेगा तो इसको तकलीफ़ भी हो सकती है, बीमार पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है, लेकिन वो दर्जा बदर्जा ले रहा है तो आफ़ियत के साथ चीज़ें उसके ऊपर मुंतकिल हो रही होती और वो महसूस करता है। डेली बुनियाद पे जब बैठ के वो मुराकबा कर रहा होता है तो उसकी तरक्की दिन ब दिन हो रही होती। अच्छा, जब तसव्वुर शेख आप रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं तो फिर अल्लाह ताला एक निज़ाम बना देते हैं। वो निज़ाम ये होता है कि शेख की शक्ल में, बाज़ दफ़ा शेख को नहीं पता होता, शेख की शक्ल में अल्लाह ताला किसी फ़रिश्ते को भेजकर ख्वाब में आपकी पूरी रहनुमाई कर देते। हालांकि शेख को इन चीज़ों का नहीं पता होता, कभी कभार आप सामने जाते हैं अल्लाह ताला हवाल खोल देते हैं, और बाज़ दफ़ा नहीं पता होता। हमने शेख से ये बात पूछी, देखें शेख को भी उस वक़्त चीज़ खुलेगी जब अल्लाह ताला दिखाएंगे। यानी शेख भी 100% अल्लाह ताला का मोहताज है, थोड़ा बहुत नहीं, 100%। यानी जो भी बंदा किसी मस्तनद पे बैठता है तो वो मोहताज अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला बात खोलेंगे, इशारा देंगे, निज़ाम समझाएंगे तो वो आगे मुंतकिल कर सकते हैं, नहीं तो खामोश, वक्त का इंतज़ार। तो इंसान को जो भी चीज़ मिलती है वो मिलती बेसिक बैत होने के बाद, सिलसिले में जाने के बाद शेख के साथ है, तसव्वुर शेख। और तसव्वुर शेख क्या है कि आपने आंखें बंद कर दी और अपने कल्ब को अपने शेख के कल्ब के साथ जोड़ के बैठ जाए, और ये तवज्जो करें कि उनके कल्ब के ऊपर जो बारान रहमत, यानी रहमत नाज़िल हो रही है, जो फ़ज़ल उतर रहा है, जो रूहानियत उतर रही है, जो उलूम उतर रहे हैं, असल उलूम होते हैं, ठीक है, चाहे वो अमलियात के हवाले से हैं, तसव्वुफ़ में हैं, इसी तरह ज़ाहिरी उलूम के मुताबिक हैं, फ़िक़्ह के मुतालिक हैं, यानी वो जो उलूम उनके कल्ब पे अल्लाह उतार रहे हैं वही कल्ब वहाँ से मेरे कल्ब पे अल्लाह ताला मुनकशिफ कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र हो रही है, मुझे मेरा हिस्सा मिल रहा है। और ये क्या होता है, कहते हैं ना, पहले फ़ना फ़िल्लाह है, फ़ना फ़ी शेख है, फ़ना फ़ी रसूल है, और फ़ना फ़िल्लाह। यानी पहले अपने आप को शेख के आगे मारना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद फ़ना फ़ी रसूल है, यानी अपना सब कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लौटाना पड़ता है, और फिर फ़ना फ़िल्लाह है कि इंसान सिर्फ़ रब का हो जाता है। अब ये भी यहाँ भी दर्जा बदर्जा है।
तो ये पूरे निज़ाम, ये जो इतना बड़ा ज़िक्र कराया जाता है, आपने देखा होगा कादरिया का अलग ज़िक्र है, चिश्त का अलग है, सरवर्द का अलग है, शाज़लिया का अलग है और नक्शबंद का बिल्कुल जो है ना वो खफ़ी है, ठीक है। बाकी सारे जहर करते हैं और ये खफ़ी करते हैं। तो ये सारे, ये इनके जो इमाम गुज़रे हैं, इन इमामों के ऊपर अल्लाह ताला ने ये निज़ाम खोला है। याद रखें कि आपको, जब आपको भी कोई चीज़ अता की जाती है किसी की बरकत से, तो उसको जब आप मैदान में आजमाएंगे, उससे लोगों को नफ़ा होगा, तो फिर चीज़ पता चलेगी कि ये ओरिजिनल चीज़ आपको अल्लाह ताला ने अता की। तो इतने बड़े जो सलासिल चल रहे हैं दुनिया के अंदर, इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत और मेहनत और रियाजत और मुजाहिदा है, ठीक है। हमारे अपने शेख अक्सर कहते हैं ना कि मैंने जो चीज़ 25 सालों में ली है, मेहनत की, मुजाहिदे की, आज वो बच्चा सिर्फ इजाज़त से हासिल कर रहा होता है, उसको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। उसकी वजह कि एक हस्ती को अल्लाह ताला ने अता कर दिया, उसको एक निज़ाम दे दिया। अब उसकी तवज्जो, उसके साथ मोहब्बत और मुखलिस जितना भी इंसान होके चलेगा, और अल्लाह ताला इस बंदे को भी अता करते रहेंगे, बस किसी को जल्दी और किसी को देर से। तो इसलिए आज का हमारा मौजू था कि तसव्वुर शेख शिरक नहीं है, बल्कि इसको करना चाहिए और इसकी बहुत यानी ज़रूरत है और इसकी अजीब ताकत है। बाज़ दफ़ा इंसान बिल्कुल आके हर जगह बेबस होके बैठ जाते हैं, कोई रास्ता नहीं होता, थोड़ी सी तवज्जो करता है मुराकबे के अंदर कुछ दिन तक और कार्रवाई लगाता रहता है और अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहता है, फ़ौरन अल्लाह रास्ता खोल देते, फ़ौरन इंसान को वो मनाजिल इंसान की तय करवा देते। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इसके ऊपर हमें, मैंने तरीका बता दिए कि हमने अपने शेख को एक वसीले के तौर पे पकड़ा हुआ है, एक रहबर के तौर पे पकड़ा हुआ है, और वहाँ से लेना क्या है कि जो नूर, जो इल्म, जो अल्लाह ताला का फ़ज़ल उनके कुलूब पे उतर रहा है, वो अल्लाह ताला उनके ज़रिए से हमारे पे उतार रहे हैं और हमारी मदद हो रही है और हमारी पावर को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि इस चीज़ को किया जाए जो तरीक़ाकार बता दिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।